माय डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ बेसिक चीज़ें और व्रत के बारे में हम जानेंगे जो चैप्टर 10 में आपके पास आएगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स इस टाइप से आते हैं और छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। पहला होता है स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट किसे कहते हैं। एक हमने व्रत खींचा, व्रत के बाहर से इस प्रकार से एक लाइन खींच दी जो एक बिंदु पर टच करती है यहाँ पर ही, ठीक है? ये तो इसका रेडियस है व्रत का। अब ए पी पर स्पर्श करती है, ये है, तो ए भी व्रत की स्पर्श रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा की हम क्या परिभाषा देंगे? जब कोई ऋजु रेखा किसी व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहीं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी व्रत को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, तो उसको कहेंगे स्पर्श रेखा। ये पी क्या कहलाता है? पी और जहाँ पर ये व्रत मिलता है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है इसका। अब दूसरा आता है छेदक रेखा, सिकेंट कहते हैं इसको। सिकेंट क्या चीज़ होता है? अब देखो एक व्रत है, व्रत को दो बिंदु पर स्पर्श करता है। देखिए एक लाइन ऋजु रेखा जो है किसी व्रत को दो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इसको हम एक्स वाई नाम दे देते हैं और यहाँ पर ए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। छेदक रेखा, छेदक रेखा वो ऋजु रेखा जो व्रत को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। अब इसमें एक्स वाई जो है व्रत की छेदक रेखा एक्स वाई रेखा व्रत की छेदक रेखा है कहलाएगी। कहाँ कहाँ पर स्पर्श कर रही है? एक ए पर स्पर्श कर रही है, दूसरी बी पर स्पर्श कर रही है। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन और आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक व्रत पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये कई बार आता है क्वेश्चन, खींची जा सकती हैं, जिसको आपको याद रखना है। एक व्रत पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये व्रत है, व्रत पर हमने टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचनी है। जैसे ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, तो असंख्य स्पर्श रेखाएं आपकी बन जाएंगी इसमें। यहाँ से देखिए इतनी स्पर्श रेखाएं खींच दी, और भी इसमें स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो जगह खाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक व्रत पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दूसरा आता है वायु बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। वायु बिंदु से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बाह्य बिंदु क्या हुआ? एक्सटीरियर पॉइंट से। देखिए हम यदि यहाँ से खींचते हैं, यदि यहाँ से हम बाह्य बिंदु मतलब यहाँ हुआ, मतलब यानी सर्कल के बाहर से कोई टेंजेंट खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो दो ही खींच पाएंगे। देखिए एक तो ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। या इधर से खींचिए या इधर से खींचिए, इधर से भी खींचोगे तो दो ही जाएंगी, टू ही जाएंगी। यहाँ से भी ये हम पी यदि नाम दे दें इसको T1 T2, दो स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। और कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि व्रत के अंदर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। व्रत के अंदर से तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यहाँ से हम क्या स्पर्श रेखा खींचेंगे? इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ये ऐसे करेंगे तो स्पर्श कहीं नहीं होगा, यहाँ पर ही बाहर से स्पर्श नहीं होगा ना कहीं से, तो व्रत के अंदर से कहीं पर भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो ये तो इसके बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसको कॉपी में भी आप नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। हाँ, एक चीज़ और है, समांतर कितनी खींची जा सकती है? एक व्रत में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? पैरेलल। देखिए
अब एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ से खींच दी, एक यहाँ से खींच दी, दो समांतर, एक इसको नाम दे दो एक्स वाई, इसको ए बी दे दो। देखो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे खींचिए या ऐसे खींचिए। एक वृत्त पर दो पैरेलल समांतर, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये चीजें हैं, दो पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, दो पैरेलल स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं, जो आपकी ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर मैं बुक उठाता हूँ, उससे आपको बताता हूँ कि इसमें प्रश्न क्या है। देखिए इसको आपको याद रखना है, इसमें से कई प्रश्न आते हैं। प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए पहला प्रश्न ही है ये, एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सारे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मैंने अभी बताया था आपको, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ लिखोगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, दो बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उसको कहते हैं छेदक रेखा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन इसमें दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है, एक वृत्त के बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वृत्त के बाहर से दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, याद रखिएगा। और वृत्त के अंदर से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वृत्त के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है। ठीक हो गया। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, मतलब एक बिंदु पर ही तो काटती है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दो बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उसको छेदक रेखा कहते हैं, यानी सिकेंट कहते हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। पैरेलल कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, दो, याद रखना है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में।